अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रमण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में भी पांचवें ठाणे की चर्चा आपके समक्ष चल रही है और पांचवें ठाणे में आगे कन्या सूत्र के माध्यम से आगमकार कहते हैं कि 5 प्रकार के निर्ग्रंथ कहे गए हैं। 5 प्रकार के निर्ग्रंथ कहे गए हैं। साधु के लिए एक शब्द है निर्ग्रंथ, कि साधु भी निर्ग्रंथ है। तो साधु के यहां पर जो 5 रूप 5 प्रकार बतलाए गए हैं, जैसे किसी चीज के हम ग्रेड बना देते हैं कि भी ये ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड वगैरह, ऐसी साधु जीवन की कुछ श्रेणियां हैं, कुछ प्रकार हैं कि भी अच्छा, ये बहुत अच्छा, ये उससे कम अच्छा, ये उससे कम अच्छा। इस प्रकार से 5 रूप साधु के यहां पर बतलाए गए हैं। पहला कहा गया पुलाक। पुलाक का अभिप्राय है निस्सार धान्य कणों के समान जिसका चारित्र है। शब्द है निस्सार धान्य कण, कि ऐसे धान्य कण, ऐसे खाने पीने के अनाज, दालें जो निस्सार हैं, सार रहित हैं। आपको कैसे? आप देखते हैं मक्का है, गेहूं है, बाजरा है, कई चीजें हैं जिनमें घुन लग जाता है। घुन लग कर के अंदर का जो सारपूर्ण तत्व है वो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु खा लेते हैं और अंदर से बाकी सब खोखला कर देते हैं। बाहर एक कवर बचता है। तो ये क्या है? निस्सार धान्य कण, जिनमें कोई सार नहीं है। ऐसा निस्सार धान्य कण, निस्सार धान्य कण को कौन खाना पसंद करे? कोई भी नहीं। वो तो कबाड़ा हो गया, खाद बन जाएगा, फेंक दिया जाएगा, उसका कोई उपयोग नहीं है। इसी प्रकार जिन साधुओं का जीवन चारित्र पुलाक है, खोखला है, निस्सार है, उन्हें कहते हैं ऐसे साधु, ऐसे निर्ग्रंथ पुलाक के समान है। उनके चारित्र में, उनके जीवन में सार वाली कोई बात नहीं है। ये पहले प्रकार के हैं। दूसरे प्रकार के साधुओं के लिए कहा गया बकुश। बकुश का मतलब है जिसके चारित्र पर विभिन्न प्रकार के दाग धब्बे लगे हुए हैं। आपके पास एक कीमती पश्मीना शॉल थी, सीलन की वजह से, लापरवाही की वजह से बेशकीमती शॉल पर जगह जगह दाग धब्बे लग गए। उसकी कीमत घट गई, उसे कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा, उसको कोई उपयोग भी करना पसंद नहीं करेगा। जैसे दाग धब्बे लगने पर चादर बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती है, इसी प्रकार जिसके चारित्र पर विभिन्न प्रकार के दोषों के दाग धब्बे लगे हुए हैं, तो उसके जीवन में पूर्णता नहीं है, शुद्धि नहीं है। उसके चारित्र को, उसके साधु जीवन को कहा है बकुश, कि जहां धब्बे लगे हुए हैं। तीसरे प्रकार के साधु जीवन के लिए कहा है कुशील। कुशील का मतलब है जिसके चारित्र पर कुछ कुछ मलिनता आ गई है। बहुत ज्यादा तो नहीं है, कुछ कुछ मलिनता आ गई है, थोड़े थोड़े दोष लगने प्रारंभ हो गए हैं। तो कहलाएगा तो साधु, लेकिन दाग है, धब्बे हैं, मलिनता है। तो चारित्र पर जिसके कुछ कुछ मलिनता आ गई है, उसको तीसरी प्रकार की श्रेणी में कहा है कुशील, और चौथा कहा है निर्ग्रंथ। साधु का चौथा जो प्रकार बतलाया है उसे कहा निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का यहाँ परिभाषा अर्थ किया गया है जिसका मोहनीय कर्म छिन्न हो गया है। जिस साधु ने साधना के मार्ग पर चलते हुए
अपने मोह पर नियंत्रण कर लिया, मोह पर काबू पा लिया, मोह को जीत लिया, मोह को छिन्न कर दिया, कोई चीज उसको मोह पैदा नहीं करती है, तो वो साधु निर्ग्रंथ कहलाते हैं। अंतिम पांचवा प्रकार बतलाया साधु का स्नातक। स्नातक का मतलब है जिसके घाती कर्म 6 हो गए हैं। 8 कर्मों में से जिसके घाती कर्म 4 कर्म 6 हो गए हैं उसे स्नातक कहा है। तो ये 2 श्रेणियां अच्छी हैं, निर्ग्रंथ वाली और स्नातक वाली। बाकी की 3 श्रेणी जो है पुलाक, बकुश और कुशील, ये अच्छी श्रेणी नहीं है। कदाचित किसी कर्म योग से इन श्रेणियों में साधक पहुंच भी गया है तो अपने धार्मिक पुरुषार्थ के द्वारा शुद्धि करता हुआ, निर्मलीकरण करता हुआ अच्छी श्रेणी तक पहुंचने का प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। तो ये 5 प्रकार के निर्ग्रंथ यानी साधु के रूप कहो, प्रकार कहो, ग्रेड कहो, ये बतलाए गए हैं। और इसके बाद अगला सूत्र कहा गया है 5 प्रकार की निधि कही गई है। 5 प्रकार की निधि, निधि कहते हैं खजाने को, कि 5 प्रकार का खजाना बतलाया गया है, निधि कही गई है। वो 5 प्रकार की निधि कौन कौन सी है? पुत्र निधि, मित्र निधि, शिल्प निधि, धन निधि और धान्य निधि। ये 5 प्रकार की निधियां लौकिक सांसारिक व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक मानी गई हैं। तो निधि यानी खजाना। पहली निधि बतलाई गई है पुत्र निधि, कि घर में पुत्र का होना निधि के समान है, खजाने के समान है। ये किस दृष्टि से माना गया? आज हमारे घर में पुत्र हुआ है, पाल पोस के इसको बड़ा करेंगे, जवान होगा, काम धंधा व्यापार करेगा, नौकरी इत्यादि करेगा, फिर जब हम बूढ़े हो जाएंगे ये हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा और जीवन के अंतिम समय क्रिया कर्म करेगा। और ऐसी भी लोक में मान्यता है और वैदिक परंपरा में कहा अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसके पुत्र नहीं होता उसकी गति नहीं होती। ये पुरानी धारणाएं हैं। आज के जमाने में धारणाएं बदल रही हैं। ज्ञान, शिक्षा, विज्ञान का प्रभाव है कि लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा और लड़कियां लड़कों की तरह भूमिका अदा करने में अग्रणी हो रही हैं। और एक प्रैक्टिकल चीज और लोगों के मुख पर आने लगी है कि बुढ़ापे में, बीमारी में, परेशानी में लड़का कदाचित हमारे काम नहीं भी आए, लेकिन लड़के फिर भी आएगी, पूछेगी, माँ बाप के हाल को जितना कर सकती है करेगी। अब फिर लोग तर्क देते लड़का तो लड़का ही होता है जी, लड़की तो पराए घर की चीज है, कितनी बार आ जाएगी, 2 बार फोन कर लेगी, लड़का तो लड़का, अच्छी बात है। तो किसी जमाने में लड़कों को, पुत्रों को निधि माना गया, खजाना माना गया, योग्य है। तो निश्चित तौर पर लौकिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से संसार वाले लोगों के लिए निधि खजाने की तरह ही है। और एक जमाना था घरों में 5-5, 7-7 बेटे हुआ करते थे और उस जमाने के बूढ़े लोग उन 5-5, 7-7 पुत्रों पर गर्व करते थे। और जो महिला पुत्रों को जन्म देती थी उसको विशेष एक अच्छी निगाह से देखते थे, कितनी लकी, कितनी भाग्यशाली है, पुण्यशाली है, लड़कों को ही जन्म देती है, ऐसी एक धारणा बना रखी थी। और मैंने अपने मुख से बचपन में खूब सुना है, जिसके 5-5, 7-7 पुत्र होते थे, ऐसे बूढ़े माता पिता गली मोहल्लों में रोब झाड़ दिया करते, मेरे 5-5 लाठियां हैं, यानी 5-5 पुत्र हैं, कोई मुसीबत आएगी सब डट के खड़े हो जाएंगे और मुकाबला करेंगे। ऐसी धारणा भी रही है। लेकिन कुल मिलाकर के पुत्र को निधि माना गया है। किस दृष्टि से माना गया है? यदि वो पुत्र लायक है, योग्य है, होनहार है, तो आज भी सांसारिक दृष्टि से किसी निधि से कम नहीं है। लेकिन नालायक है, दारूबाज है, ज्वारी है, संस्कारहीन है, क्रोधी है, बात बात पे भड़कने वाला है,
तो पुत्र भी कोई निधि विधि फिर कुछ नहीं है। सिर दर्द का कारण तो बन जाएगा, लेकिन आपके हित का कारण जो है वो नहीं बनेगा। तो पुत्र निधि ये कह करके पुराने जमाने में बात को कहा गया है। आज ये बात कहो तो कहीं ना कहीं बहस अच्छी खासी हो सकती है और कोई इसकी काट भी कर सकता है। फिर आगे कहा है मित्र निधि, कि मित्र, दोस्त, साथी, फ्रेंड, ये भी जो है निधि के समान कहा गया है। अच्छा संस्कारवान मित्र किसी का है तो आड़े वक्त पर मुसीबत में, दिक्कत में वो मित्र साथ निभाने के लिए आ जाएगा। आप परेशानी में हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से है, चाहे शारीरिक रूप से है, चाहे मान सम्मान को चोट पहुंच रही है, सच्चा मित्र तो आपके बिल्कुल आगे आके खड़ा हो जाएगा। मैं हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। जब तक आपके पर्स में पैसे हैं, आप उसे घुमाते हैं, फिराते हैं, होटल में खाना खिलाते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो 10 मित्र आपके इर्द गिर्द मंडराएंगे। और आपकी पॉकेट खाली है, आपके पास कुछ नहीं है, तो निस्वार्थ मित्रता करने वाले कोई यदा कदा एकाध मिलते हैं। आज से 30-40 साल पहले ऐसे मित्र बहुत मिल जाते थे। कक्षा 8वीं में पढ़ते थे, 9वीं में पढ़ते थे, 10वीं में पढ़ते थे, फिर बड़े हो गए, कॉलेज में गए, शादियां हो गई, इधर उधर बिछड़ गए, लेकिन मित्रता दोस्ती को वो लोग नहीं छोड़ते थे और घर जैसे संबंध बना करके मित्रता निभाते थे। आज मित्रता होटलों की है, सैर सपाटे की है, क्लबों की है, इकट्ठे बैठ के दारू पीने की है। ऐसी मित्रता लोगों ने बना रखी है। हर साल फ्रेंडशिप डे आता है, ऐसे पागल होते हैं, हाथों में बैंड डालेंगे, मैसेज भेजेंगे, ना जाने क्या क्या ड्रामेबाजी होगी। सैकड़ों मित्रों की जरूरत नहीं है, 2-4 ढंग के मित्र हों, संस्कारवान मित्र हों, तो ऐसे मित्र आपके लिए निश्चित तौर पर निधि यानी खजाने के समान है। तो अच्छे मित्र बनाने पर ध्यान देना चाहिए। और हमारी जैन परंपरा में तो मैत्री भाव, मित्रता का भाव, इस पर बड़ा जोर दिया गया है। कहा गया कि मैत्री का भाव जो है जीवन में विकसित होना चाहिए। हमारा कोई विरोधी नहीं है, हम सबसे मित्रता रखते हैं, सबसे दोस्ती रखते हैं, किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष नहीं है। ऐसा मैत्री के भाव पर बड़ा जोर दिया गया है। संवत्सरी के बाद हम जो क्षमापना का पर्व मनाते हैं, क्या है ये? मैत्री पर्व ही तो है कि हम सबके साथ मित्रतापूर्ण संबंधों को कायम करें। तीसरे प्रकार की निधि कही गई है शिल्प निधि। शिल्प, जिसमें विभिन्न प्रकार की शिल्प कलाएं समावेशित हो जाती हैं, विभिन्न प्रकार की आर्ट्स आ जाती हैं, ये सब शिल्प निधि के अंतर्गत आती है। केवल भारत में नहीं, दुनिया भर के अंदर शिल्प कलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही हैं। बुनकर के घर में उसका बच्चा बुनकर बन जाता था। साड़ियों पर कढ़ाई करनी है, दूसरी चीज़ों पर कढ़ाई करनी है, कपड़ा बुनना है, अच्छा काम करना है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से वो कलाएं आगे जाती थी। और आप देखते हैं कुम्हारों के यहाँ पर पहले कुम्हार घड़े, बर्तन, खेल खिलौने बनाते, उनके बच्चे भी इसी काम को कर लिया करते थे। और इसी प्रकार किसी घर में गाने बजाने, तबले इत्यादि बजाने की आर्ट है तो उनकी अगली पीढ़ी करती थी। जिनके नाच गाने का तो नाच गाने सीख जाया करते थे, गाने वाले गाने सीख जाया करते थे। ये कलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी। फिर एक जमाना आया कि जिनको रुचि होती तो अपने उस्तादों के पास जाते थे और उस्ताद को अपना गुरु मान करके उनके पास रह करके गायन कला, संगीत कला, पेंटिंग बनाना आदि आदि बहुत तरह की कलाओं को लोग सीखते थे। फिर उसको अपना पेशा, धंधा, पैसे कमाने का जरिया उसको बनाया करते थे। फिर सन 1960 के बाद भारत के अंदर शिक्षा नीति पर विचार किया गया कि हमारे यहाँ तो बीए बीकॉम करके बच्चे लोग सब क्लर्क बन रहे हैं, सब क्या बीमारी है, इसमें कुछ चेंजेस लाया जाए। तो चेंजेस ला करके क्या किया, अभी 10वीं कर लो, 11वीं कर लो, 12वीं कर लो और आप
ITI से कोर्स कर लो। ITI के कोर्स जगह 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 जिलों में खोल दिए, कस्बों में खोल दिए गए सरकार के द्वारा, बड़े लार्ज स्केल पर धीरे धीरे खोले गए। सन 70-75 तक बहुत कुछ अच्छा हो गया और परिणाम ये निकला, कोई इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर रहा है, कोई टेलरिंग का कर रहा है, कोई कारपेंटरिंग का कोर्स कर रहा है, कोई पेंटिंग का कर रहा है। अनेक तरह के कोर्स जो चालू हो गए ताकि लोग अपनी रोजी रोटी कमा सकें। तो ये जो शिल्प निधि है ये अपने आप में निधि है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके हाथ में हुनर है, आपके पास कला है, आप 4 पैसे कमा के अपना पेट, अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं। आज किसी को मोबाइल ठीक करना आता है, लैपटॉप आईपैड ठीक करना आता है, वो अच्छे पैसे कमा लेता है। पुराने जमाने घड़ी साज घड़ियां ठीक करके पैसे कमा लिया करते थे। तो सबके पास कुछ ना कुछ कलाएं ऐसी होती रही हैं। तो आज भी ये कलाएं हैं। तो शिल्प निधि ये अपने आप में निधि यानी खजाना है। हुनर हाथ में है तो आदमी भूखा नहीं मरता है। आगे कहा गया है धन निधि, कि धन पैसा भी निधि खजाना है, आपके आड़े वक्त में काम आने वाला है। चाहे वो व्यापारी हो चाहे नौकरी पेशा लोग हों, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज बचा करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं। चाहे वो किसी को ब्याज पे दें, चाहे बैंक में डालें, ये अपने अपने तरीके हैं। कुछ लोग पैसे नगद ना रख करके प्लॉट खरीद लेते हैं, मकान खरीद लेते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, इन्वेस्ट कर देते हैं कई अच्छी जगह पर। तो कुल मिलाकर के धन जो है निधि है। अब किसके लिए निधि है? साधु के लिए नहीं, गृहस्थी के लिए। कि गृहस्थी व्यक्ति अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा के लिए, आर्थिक व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए अपनी कमाई का कुछ % पैसा आड़े वक्त के लिए, संकट काल के लिए बचा करके रखता है। बचाने के तरीके सबके अपने अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। नौकरी करने वाले तनख्वाह का एक अंश कटता है और वो PF में चला जाता है, प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। कुछ लोग अपनी FDयां बना लेते हैं, FD का ब्याज आता रहता है, काम चलता रहता है। तो ऐसे में जब परिवार में कोई दिक्कत आती है, भाई मकान बनाना है, बच्चों की शादियां करनी है, बच्चों को काम करवाना है, तो ऐसी जमा पूंजी ऐसे समय में काम आ जाती है। बीमारी में काम आ जाती है। अब बीमारी में तो लोगों ने इंश्योरेंस करवाना प्रारंभ करा लिया कि मेडिक्लेम वगैरह की व्यवस्था, योजनाएं ले लेते हैं और वो आड़े वक्त में काम आती हैं। तो इस प्रकार ये धन भी जो है निधि के समान है और निधि की आवश्यकता एक आम सांसारिक गृहस्थी व्यक्ति को आवश्यक रहती है। और 5वीं निधि कही गई है धान्य निधि। धान्य कहते हैं खाने पीने की सामग्री, दुनिया भर के अनाज, दुनिया भर की दालें, चावल इत्यादि, इन सब का खजाना भर के रखना धान्य निधि है। धान्य निधि के 2 प्रकार देखने में आते हैं। मैंने खुद इस चीज को देखा अपने बचपन में और अपने खुद के परिवार में और अन्य परिवारों में। जब गेहूं की नई फसल आती थी तो साल भर का गेहूं इकट्ठा घर में रख लिया जाता था, सेव करके रखते, थोड़ा थोड़ा साफ करते रहते थे, पिसता रहता था और घर के लोग बाग रोटी आराम से खाते रहते थे। फिर समय बदला कि लोगों ने कहा इतनी जगह घरों में रखने की है, कौन साल भर तक गेहूं को संभालेगा, कोई जरूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट ने एक अच्छी चेन बना दी है, अब हमें अनाज के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं। लोगों को राशन में गेहूं मिल जाता है, वहां से ना मिले तो पैसा दो, खरीदो और आटा ले लो, गेहूं ले लो, कुछ भी ले लो, सब चीजें मिल जाती है पैकिंग में। तो धीरे धीरे घरों में संग्रह करना, कलेक्शन करना लोगों ने इन चीजों का लगभग बंद कर दिया। आज भी गांव देहातों में तो फिर भी रहता है, शहरों में लगभग ये चीजें बंद हो गई हैं। लेकिन आपने तो बंद कर दी। लेकिन राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी जिस सरकार के पास है उसने आज भी इसको बंद नहीं किया। आज भी भारत सरकार का एक विभाग है जिसको कहते हैं FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो FCI क्या करती है, जैसी ही नई नई फसलें हर चीज की आती है तो उनकी खरीदारी गवर्नमेंट करती है और जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े रेलवे लाइनों के आसपास गोडाउन है वहां पर उन खाद्य सामग्रियों का स्टॉक
पूरा राष्ट्र खा ले, 1.5-2 साल तक के लिए स्टॉक जो हैं बने रहते हैं। हालांकि लापरवाही, गैर जिम्मेदारी से बहुत सा अनाज खराब भी होता है, बर्बाद भी होता है, जीव जंतु भी खा जाते हैं, भ्रष्टाचार भी होता है, फिर भी मोटे तौर पर 90%, 85% तो बचा रहता है और वो काम आता है। अभी आप और हमने देखा कोरोना काल में केंद्र सरकार के कहे के अनुसार देश की 80 करोड़ जनता को अक्टूबर-नवंबर तक इन्हीं एफसीआई के गोडाउनों से लगभग फ्री बराबर अनाज जो है देने की व्यवस्था राशन के द्वारा या अन्य प्रकारों से गवर्नमेंट ने करी है। और अनाज था तो कर दी, नहीं तो दिक्कत है। हालांकि ये सौभाग्य है, कोरोना काल में सब काम धंधे रुके, लेकिन खेती बाड़ी की चेन अभी भी नहीं टूटी और टूटनी भी नहीं चाहिए। तो परिणाम ये है कि आदमी लोहा लंकड़ तो नहीं खाएगा, लेकिन अनाज तो खाने को चाहिए। तो इसलिए एफसीआई के गोडाउन पूरे देश में बना रखे हैं। तो धान्य को इकट्ठा करके रखना, इसे जो है धान्य निधि कहते हैं। आज व्यक्ति इकट्ठा नहीं करता, सरकार इकट्ठा करती है। कोई इकट्ठा करे, लेकिन आड़े वक्त पर चीजें काम आती हैं। तो ये 5 प्रकार की निधि बतलाई गई है। अब आगे कहा गया है 5 प्रकार की समिति कही गई है। साधु जीवन के लिए 5 प्रकार की समितियां बतलाई गई हैं कि साधु अपने साधु जीवन में 5 प्रकार की समितियों का पालन करे। ये 5 समितियां वो हैं जिनके आचरण से, जिनको जीवन में अपनाने से पाप कर्मों का आगमन रोक दिया जाए, सीमित कर दिया जाए, उनको समिति कहा गया है। 5 प्रकार की समिति में पहले प्रकार की समिति कही गई है इरिया समिति। इरिया समिति का मतलब है गमनागमन, चलना फिरना, आना जाना। कोई साधु, कोई साध्वी दीक्षा लेने के बाद ये तो कह ही नहीं सकता कि भी देखो चलने फिरने से दोष लगता है, पांव के नीचे जीव जंतु आ सकते हैं, इसलिए मेरी तो प्रतिज्ञा हम चलेंगे ही नहीं। ऐसा संभव नहीं है। अपने आप को धुरंधर आचरण पालने की घोषणा करने वाले भी चलते हैं और सभी प्रकार के साधु चलते हैं। तो साधु जीवन में चलना तो है, लेकिन क्या कहा गया है कि चलें, लेकिन यत्ना और विवेक के साथ चलें। चलने से निश्चित तौर पर कम ज्यादा मात्रा में जीवों का घात होने की संभावना रहती है। तो साधु साधुओं के लिए प्रारंभ में ही 10वें कालिक में बार बार सचेत कर दिया गया है और गुरुजन प्रारंभ में समझाते हैं कि देखो चलना है तो देख के चलना है, नीचे देख के चलना है, ओघे से पूंज करके चलना है, ओघे का प्रयोग करना है ताकि कोई जीव जंतु हमारे पांव तले कुचला ना जाए, मारा ना जाए, उसकी हिंसा ना हो। तो ये हमारा यत्ना विवेक है। और इसमें बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाता कि किस किस प्रकार के लोग चलने में विवेक रखते नहीं रखते हैं, लेकिन जैन साधु साध्वियों के लिए आगम का विधान है कि जब वो चलें तो देखभाल करके यत्न और विवेक के साथ चलने का कार्य करें। हमारे पर विहार करने का, चलने का एक विधान है कि शाम को सूर्य अस्त हो गया है तो साधु साध्वी रात्रि में विहार नहीं करेगा। रात को आने जाने की छूट केवल मात्र 100 कदम तक की है, इससे ज्यादा वो आगे नहीं जा सकता। वो भी मलमूत्र या अति कोई आवश्यक कार्य है तो वह जाएगा, अन्यथा इससे आगे वो नहीं जाएगा। प्रातः काल का विधान है कि दिन निकलने से पहले अंधेरे में विहार बिल्कुल भी ना करे। तो दिन निकलने से पहले ना चले, दिन छुपने के बाद ना चले। कुछ अपवाद जरूर बतलाए गए हैं कि आपवादिक स्थिति में साधु जा भी सकता है। अब जैसे हमारे यहाँ पर विधान है
कि चातुर्मास काल में साधु साध्वियों के 4 महीने विहार नहीं होते, आवागमन नहीं होता। केवल जहाँ चातुर्मास माना है उस क्षेत्र के जो भी एक लिमिट सीमा है वहाँ तक आहार पानी के लिए, शौच की क्रिया के लिए, पंचमी के लिए वो जा सकता है, आ सकता है, लेकिन विहार वैसे नहीं करेगा जो 8 महीने विहार चलते हैं। ये चातुर्मास काल का एक विधान है। लेकिन चातुर्मास काल में भी विहार करने के कुछ आपवादिक मार्ग बतलाए गए हैं। ऐसा कहते हैं, चातुर्मास कहीं किसी साधु का चल रहा है और कहीं दूसरे स्थान पर किसी आचार्य उपाध्याय का चातुर्मास चल रहा है। उन आचार्य उपाध्याय को लगे कि भाई ऐसा लगता है कि मेरा आयुष्कर्म बिल्कुल थोड़ा बचा है और लगता नहीं कि चातुर्मास भी मैं बिता पाऊं, और वो ऐसा महसूस करे कुछ संग के हित की बातें या कुछ विशेष ज्ञान की बातें फला को बतलानी आवश्यक है। तो ऐसे में चातुर्मास काल में भी आचार्य उपाध्याय की आज्ञा मिल जाने के बाद विशिष्ट ज्ञान और विशिष्ट कार्य के लिए वो चातुर्मास में भी विहार करके जा सकता है। केवल कहाँ? जहां उनके आचार्य उपाध्याय ने बुलाया है। एक और कारण बतलाया है आपवादिक। चातुर्मास काल चल रहा है, कहीं अन्यत्र दूसरे क्षेत्र में कोई अन्य मतावलंबी जैन धर्म के ऊपर आघात कर रहा है, चुनौती दे रहा है, शास्त्रार्थ के लिए आह्वान कर रहा है, बहस करना चाहता है और वहां शासन की अवहेलना की स्थिति बन रही है, तो ऐसे में स्वयं या किसी बड़ों की आज्ञा से वाद विवाद में जवाब देने के लिए, लड़ने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए तर्क वितर्क की दृष्टि से वो जा सकता है। तीसरा अपवाद बतलाया है कि मान लो कहीं पर चातुर्मास माना और जिस भवन में चातुर्मास माना है उसके अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसे गली मोहल्ले हैं जहां चंचल चित्त वाली महिलाएं अधिकांश रहती हैं, और या साध्वियां हैं तो आसपास चंचल चित्त वाले कुछ पुरुष हैं जिनकी हरकतें, जिनकी निगाहें, जिनके हाव भाव सामने वाले को प्रभावित करके संयम के मार्ग से, चारित्र के मार्ग से विचलित करने की है। तो ऐसे स्थान से अपने चारित्र की रक्षा सुरक्षा के लिए चातुर्मास काल में भी विहार किया जा सकता है। उस स्थान को छोड़ दें, किसी और स्थान पर जाकर के शेष चातुर्मास का समय व्यतीत करें। और एक इरिया समिति का भाव ये है कि साधु जब चले तो देख के, भाल के, यत्ना से, विवेक से चले। पिछले 50-60 सालों में हमारी विहारचर्या में बाह्य कारणों से बड़ा भारी परिवर्तन आया है। आज से 50 साल पहले छोटे छोटे गांव कस्बों में जैन लोगों का निवास था, लेकिन 50 सालों में काम धंधे, व्यापार, पढ़ाई लिखाई की वजह से खाली जैन ही नहीं, पूरे देश के शहरों का शहरीकरण हो गया। लोग शहरों की तरफ दौड़ने लगे। परिणाम ये कि हमारा समाज भी आया। तो पुराने साधु संत जो गांव कच्चे रास्ते से विहार करते थे, वो मार्ग धीरे धीरे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर परिवर्तित हो गए। अब हमारे विहार 2 ही जगह होते हैं, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के आसपास। जहां भी जैन समाज के दाएं बाएं क्षेत्र हैं, कोई 2 किलोमीटर अंदर, कोई 5 किलोमीटर अंदर, कोई 10 किलोमीटर अंदर है, ऐसे विहार अब होने लग गए। तो परिणाम ये है कि हम लोग सड़कों पर आ गए, सड़कों पर चलने लगे, सड़कें कंक्रीट की हो गई और उसमें तारकोल की सड़कें हैं। नंगे पांव उनके रोड़ियों से पांव कटने लगे, कच्ची मिट्टी पांव घिसते नहीं थे, इनमें घिसने लगे और पांव में छाले, परेशानियां, ये वो कई तरह की बातें फिर उत्पन्न होने लगी और हैवी ट्रैफिक बढ़ने लगा, एक्सीडेंट होने लगे। बड़ी भारी समस्याएं एक्सीडेंटों की वर्तमान काल में देखने में आ रही हैं। समाज में कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं
इन विहारचर्या को लेकर के अनेक तरह की चलती रहती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि विहार करते हैं देख के चलें, यत्न से चलें और अपने आप की भी सुरक्षा करके चलें। सड़क पर चलते समय विधान है कि बातचीत करते हुए ना चले और 2.5 कदम आगे देख करके चले। होर्डिंग्स बोर्ड और चमकीली चीजों को दाएं बाएं देखता हुआ ना चले। यत्न के साथ देखभाल करके चलने का ख्याल रखना है। पीछे से कौन से वाहन आ रहे हैं, टी पॉइंट पर कौन सी गाड़ी दाएं बाएं से आ रही है, उनका ध्यान रखना, होश हवास में चलना। जब कभी हमारे यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट होते हैं तो लोग बाग चर्चा प्रारंभ करते, देखो एक्सीडेंट हुआ, कोई भी साथ में नहीं था, समाज के लोग साथ में नहीं थे, चौधरी बनते हैं, नेता बनते हैं, संतों का ख्याल नहीं करते हैं, आपस में ऐसी क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कोई ऐसा बाहुबली नहीं है जो अपनी बाहें फैला के साधु को सुरक्षित कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अंततः चलने वाले साधु को ही सचेत होकर के चलना है। लोग कितना साथ दे देंगे, महानगरों के 30 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में आपके साथ चल लेंगे, लेकिन बाहर गांव देहात आदि आदि जहां 100 किलोमीटर तक जैन समाज नहीं है, वहां काम धंधे व्यापार छोड़ के कोई नहीं आएगा। परिवार आजकल छोटे हो गए हैं और लोगों की तबीयतें भी ऐसी हैं, बुजुर्ग विहार नहीं करवा सकते हैं। कई बार तो विहार कराने वाले बातों में लगा लेते हैं तो मामला और खराब हो जाता है। आवश्यकता है कि लोग साथ में हैं और बतूनी नहीं है, केवल प्रबंधन देखते हैं तो वो वरदान है। केवल व्हाट्सएप पे फोटो डालने के लिए काम करें वो गड़बड़ है। तो आवश्यकता है कि साथ में चलने वाले इस भावना से चलें। हमें स्वयं और अपने साधु साध्वियों को ट्रैफिक से बचाते हुए सातापूर्व विहार कराना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्वयं साधु साध्वी सचेत होकर के चले। और साधु साध्वी चलने में इस बात का ध्यान रखें कि पीछे वाले आगे वालों में बहुत ज़्यादा गैप ना आए, कम्युनिकेशन बना रहे, एक दूसरे में निगाह बनी रहे। और जो बाद में विहार करता है उसके दिमाग में एक साइकोलॉजी होती है, मैं 5, 7, 8 मिनट लेट हो गया, इसका मतलब है लगभग 1 किलोमीटर का अंतर आ गया, जल्दी चलो जल्दी चलो। जल्दी चलने की हड़बड़ी में एक्सीडेंट होने के चांस और बन जाते हैं। और सड़कों पर फैल करके नहीं चलना चाहिए, एक के पीछे एक चलें और झुंड बना करके ना चलें। झुंड में जब कभी एक्सीडेंट हो इकट्ठे ही जाएंगे फिर, और अलग अलग चलेंगे तो एक आधा जाएगा, बाकी तो बचेंगे। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, सबको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साधु संतों के लिए एरिया समिति की बात कही वो तो अच्छी है ही है, लेकिन इन एरिया समिति का पालन गृहस्थी व्यक्ति भी करे। चलते हुए विवेक बरते कि मेरे पांव के नीचे चींटी, मकोड़ा, जीव जंतु, हरी घास, काई आदि आदि ये चीजें मेरे पांव के नीचे तो नहीं आ रही हैं। तो यत्न विवेक का पालन सब करें। बाकी की 4 समितियां और कौन कौन सी हैं, इनके बारे में आगे चर्चा करने का भाव रहेगा।